अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। 6 7 अल्कोहल जो खत्म हो चुका है, आज फिर एल्डिहाइड की बातें करनी है। ठीक है, अल्कोहल बहुत ही सक्सेसफुली हमने खत्म कर लिया था, डिटेल में भी पढ़ा था, हाई क्लास वाली लेवल के टॉपिक्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज एल्डिहाइड को भी उसी तरह खूबसूरती से पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे। डिटेल का मतलब ये नहीं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्लास 10th में आ गए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दिए तो थोड़ी बहुत चीज़ जानो, लेकिन हाँ वो वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वो हाई लेवल माना जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं देते। पेपर में बहुत ईजी। पहली बात तो इस टॉपिक, इन सब टॉपिक से पेपर में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया था जो इसका सेकेंड जब पार्ट है ना इस चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यही बेसिक है। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। आओ हेडिंग डालते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऐसे लिखा जाता है C≡OH, और यहाँ से ये R मतलब कार्बन चेन से अटैच्ड होता है, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखो। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आपको चेन के मेरे साथ बोलो, चेन के हमेशा लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, अब OH देखा था पिछली बार, OH पढ़ा था अल्कोहल, वो कहीं पे भी लगा सकता था मैं, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, लेकिन ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये सबसे हमेशा किसी ना किसी कोने में ही लगा रहेगा। और दूसरी भी बात कि इट कंटेन्स कार्बन, मतलब इसका खुद का एक कार्बन होता है। ये देख रहे हो, ठीक है, इसका खुद का एक कार्बन होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और खुद का एक कार्बन है, ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरी बात सफिक्स अल। ठीक है, अल, AL, एल नहीं बोलेंगे, अल बोलेंगे, अल। ठीक है, यही मेन यूज होगा नेमिंग में। ये इसका स्ट्रक्चर, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इट कंटेन्स इट्स ओन कार्बन, इट हैज कार्बन इटसेल्फ। ओके, एल्डिहाइड, ये बेसिक बातें, इतनी थ्योरी है। थ्योरी पकड़ो, समझ में आ गई। आओ एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। 5-10 एग्जांपल्स करेंगे, लेक्चर को रैप अप कर देंगे। 5-10 एग्जांपल्स में आई होप मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगा। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे एग्जाम्पल की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे, जैसा ही अल्कोहल में करा था। ठीक है, तो आओ साथ में पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहले एग्जाम्पल में मैं अगर आपको दूं कि मैं बोल दूं कि इसकी आप नेमिंग करें खुद। ठीक है, तो खुद ट्राई करें, सारे एग्जांपल्स के बाद पॉज करके खुद ट्राई करते रहें। ठीक है, मैं बोल दूं आपसे कि आप इसकी नेमिंग करें। C है, 2 वैलेंसी यहाँ से फिल है, 2 यहाँ से फिल है, इसकी करें। ये देखो एल्डिहाइड लगा है। ठीक है, पहचान गए, इसका खुद का एक कार्बन होता है, तो यही एक कार्बन है इस चेन में। ठीक है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और अल, और यहाँ मीथेन में ई आता है, लेकिन ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है? मैंने बोला था वोवल्स हो, A E I O U हो या वाई हो, तो फिर ई को कैंसिल कर देते हैं, तो नाम पड़ गया मीथेनल। ठीक है, और अच्छे से लिखना है, एक्सपैंड करके लिखना, तो लिखोगे मीथेन। ठीक है, 1 पे अल और ये ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा है। आओ एक और एग्जांपल यहीं पे। ठीक है, C≡OH H3, इसको एक बार आप ट्राई करें। ठीक है, अब एल्डिहाइड लगा है, मैंने बोला था एल्डिहाइड सबसे कॉर्नर में ही लगा होता है। ठीक है, एल्डिहाइड है। अब नेमिंग कैसे करोगे? नेमिंग यहीं से शुरू करोगे भाई, 2 कार्बन है, नेमिंग यहाँ से शुरू करोगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन इसे दोगे, सेकंड पोजीशन इसे दोगे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन हमेशा एल्डिहाइड वाले कार्बन को ही दिया करो क्योंकि वहीं से एल्डिहाइड, वही एल्डिहाइड का कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ से पास पड़ता है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पे लगा एल अल, और ये ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बेसिक एग्जांपल्स आई होप आपको फंडा क्लियर करवाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बता दूं कि C≡OH को हम CHO भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे भी CHO लिखा हो तो समझ जाना एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, समझाऊं इसको और एग्जांपल से समझाऊं अगर मैं? ठीक है,
तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखो सेम चीज़ को मैं, सेम एग्जांपल को, ये इथेनॉल को मैं कैसे दे सकता हूँ आपको, ये देखो ऐसे दे दिया CHO CHO, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे इसको देख के घबरा जाएंगे, ये क्या है, एक्सपेंड कर लो, CHO का मतलब वही है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H। अब सेम चीज़ है 1 2, बस ये है कि इसमें 2 बार आ गया एल्डिहाइड। नाम क्या पड़ेगा, 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। अब देखो कॉमा 1 पे है एक एल्डिहाइड, 2 पे है एक एल्डिहाइड, और कितने हैं, डाई, यानी 2 एल्डिहाइड। इसका नेम ऐसे पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? देखो 2 CHO मतलब ये 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे है 2 पे है, देखो दोनों पे लगा है CHO, मतलब दोनों बार 2 बार फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, 2 डाइल, डाइल मतलब 2 बार, जैसे डाई मिथाइल लिखते थे 2 बार मिथाइल, कहाँ पे 1, 2 पे 2 बार एल्डिहाइड, तो डाइल। और यहाँ पे इस बार ई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि देखो डी आ रहा है, मैंने क्या बोला था, जब AEIOU आए तब ई को कैंसिल करना है, यहाँ डी आया तो ई कैंसिल नहीं होगा। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन करने में। और करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो यहाँ पे और मैं सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दूँ, और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यही सही है। यहाँ से कहीं पे भी चलोगे तो 4 पड़ रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से सीधे चलोगे तो 5 पड़ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है ये हो गई, ठीक है। अब इसको पहचान लिया एल्डिहाइड, इसी के कार्बन को नंबर 1 दो क्योंकि यहीं पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट CH3 मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट CH3 मिथाइल, तो 2 3 4 5। अब नेमिंग में नंबरिंग कर ली, नेमिंग में कोई मुश्किल नहीं। 3,3 पे क्या है, डाई मिथाइल, ठीक है, क्लियर। 3,3 पे क्या है, डाई मिथाइल पेंट एन अल, ठीक है, पेंटेनल। इसको मैं पेंट एन 1 अल भी लिख सकता था, लेकिन 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,3 डाई मिथाइल 5 कार्बन पेंट सिंगल बॉन्ड एन एल्डिहाइड अल, क्लियर, कोई कुछ खास नहीं था। आओ और करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझते जाओ, बस काम होता जाएगा, ठीक है। बस वो 2 बातें याद रखना कि ये एक तो सबसे कोने पे लगता है, ठीक है, और दूसरी बात ये इसके पास खुद का कार्बन होता है। जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है, अभी सेम वैसा ही है जो डाइल वाला करा था, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट कार्बन कार्बन चेन लॉन्गेस्ट यही है, अब इसको भी 1 दे सकता हूँ, इसको भी 1 दे सकता हूँ, बात वही है, ठीक है। या तो इसको देखो दोनों एल्डिहाइड है, दोनों कॉर्नर पे लगे हैं, बीच में एक कार्बन लगा है, ठीक है, CH2 लगा है यहाँ पे, 2 वैलेंसी फिल है और 2 हाइड्रोजन, CH2 लगा है और यहाँ ये लगे हैं, ठीक है। अब कहीं से भी कर लो, यहाँ से करो यहाँ से करो, एक ही बात है। तो मान लो यहाँ से कर लो 1 2 3, या यहाँ से कर लो 1 2 3, सेम बात है, कोई इसमें कुछ नहीं है, वही आएगा, ठीक है, सेम बात है। 1,3 पे यहाँ से भी देख लो डाइल लगा है, 1,3 यहाँ से भी डाइल लगा है। तो नाम कैसे लिखोगे, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन, 1,3 पे क्या है डाइल, क्लियर, प्रोपेन। ये ई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डी आ रहा है, वोवल्स या वाई में से कुछ नहीं आ रहा, डी के लिए ये ई कैंसिल नहीं होगा, तो प्रोपेन 1,3 डाइल प्रो एन, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। आओ ये सारे एग्जांपल्स पहले खुद पॉज कर लिया करो, फिर कर लिया करो खुद से, अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो बेसिक एग्जांपल देखो, ठीक है, वैसे तो क्लियर होगा, कुछ खास नहीं है। आओ पहले एग्जांपल को खुद पॉज करा करो, फिर आंसर देखा करो। एक बार इसको लेते हैं, देखते हैं ये कितने लोग कर पाएंगे, ठीक है, चलो चलिए इसको एक बार खुद ट्राई करिए और देखिए आपका आंसर मिलता है कि नहीं। एल्डिहाइड पहचान लिया, मैंने क्या बोला था, चाहे कुछ भी हो एल्डिहाइड के कार्बन को ही पहला नंबर दे दो, बस खत्म बात,
एल्डिहाइड सबसे कोने में लगा है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यही सीधी वाली है। अब डबल बॉन्ड लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, कुछ नहीं, नंबर इसको दे देना है पहला, फिर नंबरिंग आराम से कर लो जितने भी है। नाम कैसे लिखोगे, चलो नंबरिंग मैंने कर दी, नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये CH3 लगाया, ये CH3 लगाया, यानी 2,2 पे डाई मिथाइल लगाया, क्लियर। और देखो क्या लगा है, 5 कार्बन के क्या यूज करते हो, पेंट। अब देखो 3 से यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे तो 3 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यानी 3 पे क्या लगा है, इन, ठीक है, फिर 1 पे लगा है अल, और ये ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए आ रहा है, तो 2,2 डाई मिथाइल पेंट 3 इन अल, क्लियर। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई, वैसे हो जाने चाहिए था आराम से, कोई इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आइए और करते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं कैसे अल को लगाना है, कहाँ, मतलब अल के कार्बन को ही पहला नंबर दे दो, चाहे डबल बॉन्ड लगाओ चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। आइए CHO CCC डबल ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, चलिए कॉर्नर पे लगा है CHO, मतलब वही एल्डिहाइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखो यही बनेगी, ठीक है, ये लगा है CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसी को नंबर पहला नंबर देना है, 2 3 4 5, क्या नाम लिखोगे, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और क्या है, और है 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन, ठीक है, ये ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अल आ रहा है, कहाँ है अल, 1 पे है अल, ठीक है, आइन 1 पे अल, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड यानी अल, इस ए की वजह से ये आइन का ई कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इसमें भी कुछ खास नहीं था, तो एक होम बस इतने ही, मतलब कुछ करेगा नहीं उसमें, खाली ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड देगा, मतलब कुछ खास नहीं कर पाएगा, आपको बस ये पहचान लेना है, यहीं से नंबरिंग शुरू कर दी, बाकी नेमिंग तो आपकी मैं काफ़ी बार प्रैक्टिस करवा ही चुका हूँ, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो एक होमवर्क लेते जाइए, फिर थोड़ा देखते हैं इसमें साइक्लिक में क्या केस बनता है। मैं हमेशा आपको साइक्लिक के 1-2 प्रॉब्लम्स जरूर करवाता हूँ, ठीक है, तो एक बार देखते हैं साइक्लिक में क्या बनेगा। वैसे वहाँ पे 1-2 नए रूल आएंगे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए एक होमवर्क लेते जाइए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, चलिए इसे करिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देना, मैं कर दूंगा इसे सॉल्व, ठीक है, क्लियर। इतनी बातें अगर क्लियर है तो आइए, आप टाइम हो गया है, वैसे तो एल्डिहाइड की सारी बातें खत्म हो गई हैं, साइक्लिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको साइक्लिक के 1-2-4 प्रॉब्लम्स करवा के आपको समझा दूँ कि सिलेबस में आपके कितनी छोटी चीज़ दी आपके सिलेबस में, और ये कितना बड़ा टॉपिक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। वैसे आपका क्लियर है, अगर आप ये क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे वेल एंड गुड, वैसे तो ये भी आप क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है क्लास 10th के हिसाब से, अगर इसको कर सकते हैं वेल एंड गुड, बाकी जितने भी मतलब अगर पूछेगा भी ना, तो जितने पिछले क्वेश्चन करवाएं उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, और ये उससे भी जाके हाई लेवल पे, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको जानते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में भी लगे हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है, जानते हैं ना। पहले इन वाला लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट ई आ रहा है, फिर वाई वाला लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट वाई आ रहा है। चलो इसकी नेमिंग कर दूँ, नहीं एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं हो पाएगा तब नीचे लिख देना, मैं इसकी भी नेमिंग कर दूंगा, ठीक है, एक बार खुद ट्राई करें इसे। ये मैंने करवाया था जब मैंने एक क्वेश्चन दिया था सबसे पहले, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो तो नेमिंग कैसे करते हैं, अगर शुरुआत से देखते आ रहा है, अगर वो अच्छे से समझाता तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसलिए बोला था शुरुआत से अगर देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं, और नोट्स भी बनाते रहिए। ये साइक्लिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, साइक्लिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, 1-2 ही ज़्यादा इजी ही करेंगे, जैसे उसमें करी थी अल्कोहल वाले में, वैसे ही 1-2 करके आप समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा अलग रूल आता है, इसमें क्या रूल आता है, मान लो ये लगा है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, और यहाँ लगा है CHO, ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन और कार्बाएल्डिहाइड, कार्बाएल्डिहाइड,
क्यों? क्योंकि ये देखो इसका कार्बन ना, मतलब ये जो है वो डायरेक्टली अटैच है रिंग से। ये रिंग है आपकी, रिंग मतलब साइकिल, रिंग इसको कहते हैं रिंग चेन, रिंग है आपकी। इस रिंग से ये देखो ये जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्टली अटैच है, और जब डायरेक्टली अटैच होता है तो उसका नाम ऐसे लिखते हैं, कार्बा एल्डिहाइड। ये नया रूल है, मुझे पता है, ठीक है। एक बात समझो, जब भी रिंग से एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच होता है तो पहले रिंग का नाम लिख देते हैं, साइक्लोब्यूटेन है ये, और फिर कार्बा एल्डिहाइड लिख देते हैं और समझते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये मैंने इससे डायरेक्टली अटैच, देखो डायरेक्टली अटैच है ये देखो इससे डायरेक्टली अटैच है, एल्डिहाइड है, इससे डायरेक्टली अटैच है। इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और फिर इसका नाम लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड। क्लियर? कार्बा एल्डिहाइड लगा देना है, और जो रिंग का नाम है वो लिख देना। अगर ये सब क्लियर है तो मुझे आप होमवर्क लेते जाएं और इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इजी है, तुरंत इसको बताएं, कर दें, ठीक है। अब कुछ बच्चों के जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा, मैं यही समझाता हूँ, फिर वीडियो को रैप अप करता हूँ कि ये डायरेक्टली अटैच है, तो जब ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता तब क्या होता है वो मैं समझाऊंगा नहीं। मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्टली अटैच कब नहीं होता है। मान लो यार क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ये क्वेश्चन हो, अब देखो डायरेक्टली अटैच नहीं है, अब देखो ये रिंग इससे इस वाले कार्बन से अटैच है, ये एल्डिहाइड अलग लगा है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इस केस में क्या होती है, ये मेन चेन बन जाती है और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये रिंग बच्ची हो गई इसके सामने, क्योंकि इसके पास सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, ये मेन चेन मान लेते हैं 1 2 3 कार्बन के लिए, और मान लेते हैं कि 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्साइल। ये सब बहुत नए नए रूल है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक आपको सब समझ में आना चाहिए, ये अगर ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कि मतलब कुछ बच्चों को होगा ना कि डायरेक्टली कैसे नहीं लगता, मतलब डायरेक्टली लगता है चलो ठीक है ये नाम पड़ता है, लेकिन जब डायरेक्टली नहीं पड़ता तो कैसा लिखा जाता है। तो देखो डायरेक्टली नहीं है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मान ली जाती है मेन चेन, और इसको दे दिया जाता है 1 2 3 कार्बन। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन था वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, भाई ये मेन चेन है तो ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, लेफ्ट कार्बन लेफ्ट चेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन था। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो साइक्लोहेक्सेन से इसका नाम पड़ गया साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और फिर अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग करोगे 3 पे लगा है साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, 3 पे लगा है साइक्लोहेक्साइल, प्रोप है क्योंकि 3 कार्बन है, एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और अल है, साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल, ऐसे लिखा जाता है इसका नेम, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए था, ठीक है। ये सारे नए रूल्स आ रहे हैं कि भैया क्यों फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मेन चेन बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, जब साइक्लिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तब उनकी नेमिंग कैसे होती है। वैसे जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे समझ जाएंगे, कुछ खास नहीं है, बस ये देखो इसके पास सब्स्टिट्यूएंट था तो इसको मेन चेन मान लिया, ये सब इसके पास फंक्शनल ग्रुप था इसको मेन चेन मान लिया और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। साइक्लोहेक्सेन का साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोब्यूटेन का साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटेन का साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे जैसे ये सारे क्वेश्चन करे, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, बस यहाँ लिखना है। चलो बता ही देता हूँ, यहाँ क्या लिखोगे, साइक्लो पेंटेन कार्बा एल्डिहाइड, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, साइक्लो पेंटेन कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रहने दो, एक जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था वो करो होमवर्क में, और एक इस प्रकार का क्वेश्चन और लेते जाओ होमवर्क में, ये क्वेश्चन लेते जाओ। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कर लोगे इसका मतलब वेल एंड गुड यार, ये क्वेश्चन आप लेते जाओ, ठीक है। इसका मैं हिंट दे देता हूँ, ब्यूटेन का जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ये बस आप खुद करना, ये मेन चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल, आप खुद करिए। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। एल्डिहाइड सब आपको क्लियर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।